students, welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamahan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. In 12th standard business studies, we are currently continuing our chapter Marketing Management. In the Marketing Management, we have learned about the concept of marketing and marketing mix. Previous video में मैंने आपको बताया था the concept of marketing mix. The marketing mix is the concept that combines the tool required to manufacture any product and to reach market to satisfy the customer. यानी कि आपको किसी मार्केट में पहुंचना है, कस्टमर तक अपनी अप्रोच बनानी है, कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फाई करना है, तो आपको मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा. एंड मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स को समझते हैं 4 P's की हेल्प से. मार्केटिंग मिक्स में 4 P's कौन कौन से हैं? मार्केटिंग मिक्स की 4 P में सबसे पहले आता है आपका प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स. ठीक है, जिसमें कि हम कर चुके हैं अपना प्रोडक्ट मिक्स कर चुके हैं. प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है कि यानी कि आपको प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए. आपको प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ब्रांडिंग का ध्यान रखना होगा, लेबलिंग का ध्यान रखना होगा, पैकेजिंग का ध्यान रखना होगा, तब जाके आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे. प्रोडक्ट मिक्स के जो पार्ट थे कौन कौन से थे? प्रोडक्ट मिक्स के पार्ट थे हमारे, सबसे पहला पार्ट था इसका ब्रांडिंग, सेकेंड पार्ट था इसका पैकेजिंग एंड थर्ड पार्ट था इसका लेबलिंग. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? प्राइस मिक्स. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस मिक्स. ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्राइस है क्या? प्राइस है क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस क्या है? प्राइस क्या है? प्राइस को हम डिनोमिनेट किस तरीके से करते हैं? तो प्राइस क्या है? प्राइस को सीधी भाषा में डिफाइन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज. यानी किसी भी गुड्स और सर्विस की मॉनेटरी वैल्यू को हम बोलते हैं प्राइस. और ये जो प्राइस होता है ये उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट से ज्यादा होता है. किसी भी गुड्स या किसी भी कमोडिटी के प्राइस की बात करूं तो वो प्राइस हमेशा उसकी वैल्यू के ज्यादा ही होगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर है वो किस लिए काम कर रहा है? वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम कर रहा है. ठीक है, तो प्राइस मिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस मिक्स इट रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग ऑफ प्राइस. प्राइस का मतलब क्या था? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज. अब बात आती है प्राइस मिक्स की. प्राइस मिक्स, तो प्राइस मिक्स क्या है? प्राइस मिक्स इज द कॉन्सेप्ट वेयर इंपॉर्टेंट डिसीजन regarding the pricing of product is taken. तो जो हमारा प्राइस मिक्स है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस मिक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए हम इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं. अब प्राइसिंग के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या हो सकते हैं? प्राइसिंग के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपका कंपटीशन, प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई, मार्केटिंग स्ट्रक्चर, बिजनेस एनवायरनमेंट. ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस मिक्स को इम्पैक्ट करते हैं. अब प्राइस मिक्स का क्या है? प्राइस मिक्स को सबसे पहले आता है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जब हम प्राइस सेट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ते हैं. तो फैक्टर्स kept in mind while fixing the price of the commodity means what are the factors that we have to keep in mind at the time of selecting the price of any particular commodity. तो सबसे पहले हमें समझना होता है pricing objective. The very first thing that we have to understand is the pricing objective. प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? यानी हम जो प्राइसिंग फिक्स कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में वो ये है कि आपको मार्केट लीडरशिप ऑब्टेन करनी है. ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप. तो
ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप का मतलब है कि देखिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन कंज्यूमर या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ही क्यों चुनेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्राइसिंग को उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा जहां पे आपका प्रोडक्ट क्या हो जाए, आपका प्रोडक्ट कस्टमर की प्रायोरिटी बन जाए। एक एग्जांपल देता हूं, इतने सारे ब्रांड्स इंडिया में होने के बावजूद भी चाइना के एक ब्रांड इंडिया में आता है MI, और वो यहाँ पे आकर के सारे के सारे फोन्स का मार्केट खराब कर देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप। अपनी प्राइसिंग को उन्होंने इस वेरिएंट में रखा हुआ है कि जो 50-50 हजार रुपए वाले फोन है उनके सारे के सारे स्पेक्स वो 10,000 15,000 रुपए में दे रहे हैं। तो यानी कि उनके इस कॉन्सेप्ट से, उनके इस प्राइसिंग की वजह से उनको मार्केट में लीडरशिप अटेन हो गई है। और जब आपको मार्केट में लीडरशिप अटेन करनी होती है तो डेफिनेटली आपको प्राइसिंग का ध्यान रखना होता है। आप प्राइसिंग को लो करेंगे फॉर टू ऑब्टेन मार्केट लीडरशिप। सेकेंड, सर्वाइव इन द मार्केट। अब देखिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है एक बिजनेस के लिए सर्वाइवल। तो आप अपनी प्राइसिंग के टाइम पे ध्यान रखेंगे कि आपको सर्वाइवल का पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका सर्वाइवल नहीं होगा तो ऐसी प्राइसिंग का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनेगा। तो आपको मार्केट में सर्वाइव करना है और इसके लिए आपको प्राइसिंग लेवल में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और मार्केट में सर्वाइव कैसे करेंगे? सिर्फ प्राइसिंग से ही आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको अपने बहुत सारे टाइम पे सेल देनी पड़ेगी, डिस्काउंट देना पड़ेगा, प्राइस डाउन करना पड़ेगा। आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सर्वाइव करने के लिए क्या होगा? हमारा डिस्काउंट हो गया, सेल हो गया, कूपन्स हो गए, ये सारा का सारा हमारा सर्वाइविंग का पार्ट होता है, ठीक है। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में बीइंग लीडर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अब एक बात समझिए कि जो नॉर्मल आपके रिबॉक के शूज है, एडिडास के शूज है, वो महंगे आते हैं। नॉर्मल शूज सस्ते क्यों होते हैं? बिकॉज इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने अपनी क्वालिटी में लीडरशिप अटेन कर ली है। बिकॉज रिबॉक है, एडिडास है, ये लोग अपनी क्वालिटी में लीडरशिप अटेन कर चुके हैं। और जब आप लीडरशिप अटेन कर लेते हैं अपनी क्वालिटी में, तब आप गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इस सिचुएशन में आपकी ब्रांड वैल्यू बन गई है, ठीक है। और जब आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाती है तो इट मींस यू कैन प्ले विद द प्राइसेस। आप प्राइस अब भी करेंगे तब भी कस्टमर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप आईफोन को देख लीजिए, कहाँ 25 से 30 हजार रुपए में बिकने वाला आईफोन 1 आज की डेट में 1.5 से 2.5 लाख रुपए का बिक रहा है आईफोन 12। तो ये है क्या? उन्होंने मार्केट लीडरशिप को अटेन करके रखा है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की वैरायटी इस तरह से बनाई है कि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट के पास आ रहा है, भैया हम लेने को तैयार है। वो कह रहे नहीं है, वो कह रहे हैं हम लेने को तैयार है एट एनी प्राइस। आईफोन आपका कल को और 1 लाख रुपए महंगा हो जाए ना, तब भी लोग पागलों की तरह आईफोन परचेस करेंगे। बिकॉज द आईफोन, द एप्पल हैज बीन सक्सेसफुल इन अटेनिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप इन द मार्केट। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं इन द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप, सर्वाइविंग इन द मार्केट एंड अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, ठीक है। सेकंड जो हमारे फैक्टर्स हैं, उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है हमारा, जो फैक्टर्स हमें रखने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ सेटिंग द प्राइस, वो है प्रोडक्ट कॉस्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज आप प्रोडक्ट की कॉस्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्राइसिंग सेलेक्ट करते हैं। आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस आपका डेजिग्नेटेड प्रॉफिट, जो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है, आप उसको ऐड करके ही किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एमआरपी सेट करते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट हम जरूर ध्यान में रखेंगे कि प्रोडक्ट की आपकी कॉस्ट क्या है। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। जो प्रोडक्ट कॉस्ट है इसका मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। means after using all the factors of production, what is the cost that product incurred? ये है आपका फैक्टर कॉस्ट। और हमेशा इसी कॉस्ट पे हम प्रॉफिट को ऐड करके अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। अब देखिए एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन के बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। आप कभी सब्जी मंडी जाइए या फिर एक मार्केट जाइए जहाँ पे लोग चिल्ला के आवाज लगा के सामान बेच रहे हैं। क्या आलू 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए, उस पर किसी ने बोल दिया आलू 18, किसी ने बोल दिया आलू 15। एकदम से आप देखिए कि रेट एकदम से घटता जा रहा है। अब कभी दिल्ली जाइए चांदनी चौक में, वहां पे जो जितनी भी शॉप्स है कपड़ों की, वहां पे ये सीन होते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं। अब इस पॉइंट का मतलब हमारे इस पॉइंट से क्यों है? प्राइसिंग
जब आप तय करते हैं, यानी तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके मार्केट में कंपटीशन किस तरह से है। कंपटीशन प्राइसिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इफ योर बिजनेस लाइज इन द मार्केट वेयर द कंपटीशन इज हाई, तो वहां पे आपको देखिए अगर कंपटीशन आपका हाई है, कंपटीशन हाई है, तो उस केस में जो आपका प्राइस है वो कैसा हो जाएगा, लो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन कंपटीशन अगर लो है तो उस केस में आपका प्राइस जो है वो हाई हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। जितने ज्यादा कंपटीशन उतना लो प्राइस, ठीक है। तो इस वजह से ये होता है कि जहां पे एक तरह की बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल होती हैं, वहां पे चीजें सस्ती मिल जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपटीशन। तो प्राइसिंग में हम कंपटीशन को भी इवैल्यूएट करते हैं, बिकॉज अगर मार्केट में कंपटीशन है, जैसे कि सपोज कि हम ऐसे मार्केट में बैठे हैं जहां पे हर कोई 20 रुपए किलो आलू बेच रहा है, तो हम अपना आलू 21 रुपए किलो नहीं बेच सकते, हमें आलू 20 रुपए या उससे कम ही रखना पड़ेगा। और अगर हमको मार्केट लीडरशिप अटेन करनी है, यहाँ पे मैंने देखिए ऑप्टेनिंग मार्केट लीडरशिप में एमआई का एग्जांपल दिया था, मैंने यहाँ पे एमआई का एग्जांपल दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एप्पल का भी एग्जांपल दिया था, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिशन बहुत मैटर करता है, ये कॉम्पिटिशन बहुत मैटर करता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। कस्टमर्स डिमांड, अब कस्टमर डिमांड एंड सप्लाई पे तो सारा हमारा गेम चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई पे हमारा सारा खेल चल रहा है, क्योंकि हम एक चीज समझते हैं, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, डिमांड लो होगी तो उसका प्राइस भी लो होगा। तो इस सारा कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा प्राइस जो है वो बढ़ता जाता है। जो डेली यूटिलिटी की गुड्स है वो भी इसमें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, ठीक है। अब जो हाई यूटिलिटी गुड्स है जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, तो उनकी प्राइसिंग जो है वो बढ़ती ही रहती है। तो इट डिपेंड्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर्स डिमांड, कि डिमांड किस तरह से है आपकी। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, पांचवा फैक्टर है जो आपके प्राइसिंग को बहुत इफेक्ट करता है, वो है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन, अब गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसे, देखिए हमारी इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, एंड इन द डेवलपिंग इकोनॉमी गवर्नमेंट बहुत तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स को रेगुलेट करती है, जिससे कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट नहीं हो। जैसे कि आपका ड्रग सेक्टर हो गया, फूड सेक्टर हो गया, तो हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखना होता है कि हम गवर्नमेंट के रेगुलेशन के बाहर जाके काम ना करें, बिकॉज अगर हम गवर्नमेंट के रेगुलेशन के बाहर जाके काम करते हैं तो समटाइम वी फेस द कंडीशन ऑफ पेनल्टीज एंड द गवर्नमेंट कैन sue us for doing illegal methods of trade, illegal method of pricing and all। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि अब टीवी पे ऐड आते हैं कि आप एमआरपी पे सामान मत लीजिए। गवर्नमेंट इस तरह के कैंपेन भी चला रही है कि एमआरपी पे सामान कोई दुकानदार नहीं बेच सकता। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन का भी हम ध्यान रखते हैं एट द टाइम ऑफ प्राइसिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। ये थे हमारे 5 पॉइंट। और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जो सबसे मेजर जो है वो है मार्केटिंग मेथड यूज्ड। अब मार्केटिंग मेथड यानी कि आप प्रोडक्ट को मार्केट अवेलेबल कराने की बात कर रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारी चीजें भी आप प्राइसिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, ठीक है। जैसे आईफोन है, आईफोन का प्राइस इंडिया में आईफोन 12 का प्राइस है 85,000 एंड वही प्राइस आईफोन का बाहर 60,000 है। ऐसा क्यों? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन को महंगा पड़ रहा है। ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसका एड कोई बहुत बड़ा एक्टर कर रहा है उसका डेफिनेटली प्राइस ज्यादा ही होगा, क्योंकि आप मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके सामान बेच रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई चीज आपको कम प्राइस में मिलेगी। और एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी गली में जो सब्जी वाला ठेला लेके आता है उस पर आपको आलू मिल जाएगा 20 रुपए किलो, लेकिन वहीं आप बिग बाजार चले जाइए, रिलायंस मार्ट चले जाइए, वहां पे आपको वही आलू 30 से 35 रुपए मिलेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मार्केटिंग मेथड उनके बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे यूज हो रहे हैं, एड वो करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा खर्च होता है, सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यानी मार्केटिंग मेथड भी आपको प्राइसिंग के टाइम पे कंसीडर करने पड़ेंगे। तो हमने प्राइस मिक्स में क्या देखा, हमने प्राइस मिक्स में देखा
सबसे पहले हम प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप, सर्वाइव इन द मार्केट, अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। सेकंड आप प्रोडक्ट कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद कंपटीशन को ध्यान में रखते हैं, फिर आप कस्टमर्स डिमांड एंड अपनी सप्लाई के बेसिस पे भी प्राइस का डिटरमिनेशन करते हैं। आप गवर्नमेंट के रेगुलेशन, गवर्नमेंट के दायरे के अंदर काम करना चाहते हैं। इसके बाद आप अपने मार्केटिंग मेथड्स को भी ध्यान में रखते हैं जो आपने प्रोडक्शन के टाइम पे यूज किए हैं, एडवर्टीजमेंट के टाइम पे यूज किए हैं। तो ये था हमारा प्राइस मिक्स। ठीक है, प्राइस मिक्स का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि वो सारे डिसीजन जो हमें प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने के टाइम पे लेने पड़ते हैं वो हमारे होते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं प्राइस मिक्स। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड जो मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में बता दूं कि सीबीएसई ने इस साल के लिए ऑमिटेड कर दिया है। ठीक है, आप एक बार इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ लीजिएगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन के बाद, प्राइसिंग के बाद एक बिजनेस की या एक ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि वो चैनल्स के थ्रू अपने कंज्यूमर तक किसी भी गुड्स को पहुंचाए। अब चैनल कौन सा होता है, ये स्टैंडर्ड चैनल होता है हमारा ट्रेड साइकिल का। ट्रेड साइकिल यानी कि प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, एक बार पढ़िएगा जरूर। ये आपका जो टॉपिक है ये सीबीएसई ने ओमिट करा दिया है। अब उनके तो जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं वो है प्रमोशन। प्रमोशन क्या है एग्जैक्टली? प्रमोशन का मतलब होता है प्रमोटिंग द सेल। द प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू ऑल डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि आप जितने भी डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द प्रमोटिंग ऑफ सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट। प्रमोशन का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, इंक्रीज द सेल। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रमोशन की। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोशन। प्रमोशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है, अब वो है इंक्रीजिंग द सेल। ठीक है, अब ये सेल करने के क्या क्या मेथड है? एडवर्टीजमेंट सबसे बड़ा मेथड है, पर्सनल सेलिंग बहुत बड़ा मेथड है। तो प्रमोशन को अब हम देख लेते हैं स्लाइड पे, एक बार हम समझेंगे प्रमोशन है क्या एंड प्रमोशन किस तरह से आपके बिजनेस को मार्केट अवेल कराता है एंड किस तरह से ये एक्ट करता है एज द फोर्थ पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू स्लाइड्स रिव्यू। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं हम प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स जैसा मैंने वीडियो में बताया था, प्रमोशन मिक्स एक्ट एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग रिस्क। इट रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स लाइक सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, which can be different combination to achieve the communication objective of reminding, informating potential customer and persuading customer to buy। जो प्रमोशन एक्चुअली है क्या? प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू ऑल डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल्स प्रमोशन में, सेल्स प्रमोशन के लिए हमें जो डिसीजन लेने पड़ते हैं वो सारे का सारा हमारा प्रमोशन मिक्स कहलाता है। ठीक है, अब कौन कौन से डिसीजन हम लेते हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स है प्रमोशन में जो एक मार्केटर को ध्यान में रखने होते हैं, दोज एलिमेंट्स आर सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। जो प्रमोशन मिक्स है, इट रिमाइंड्स यूज्ड फॉर मैच्योर प्रोडक्ट टू कीप कंज्यूमर थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, यानी ऐसे प्रोडक्ट यूज किए जाएं जो जिनके बारे में कंज्यूमर सोचता रहे। इन्फॉर्मिंग यानी इन्फॉर्म किया जाए प्रोडक्ट के बारे में पोटेंशियल कस्टमर्स को। ठीक है, एंड परसुएड किया जाए। ठीक है, यानी कि उनको फोर्स किया जाए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। अब प्रमोशन के जो पार्ट थे वो मैंने आपको बताया, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। अब हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे इनके एलिमेंट्स को। मैंने प्रमोशन आपको बताया, प्रमोशन क्या था। प्रमोशन मिक्स इज कंसर्न विद एक्टिविटीज अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। जो प्रमोशन का जो मेन काम है ना वो कस्टमर कम्युनिकेशन का है। यानी कि सपोज कीजिए आपने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया, यू हैव प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो आफ्टर द प्रोडक्शन योर प्रायोरिटी वुड बी टू सेल द प्रोडक्ट। अब हाउ यू आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट? या तो आप सिंपल सा उससे कहीं दुकान पे रखवा दो,
लेकिन nowadays the condition of the business has been changed, so you need to contact the customer in very ways. जैसे कि आप समझिए क्रेडिट कार्ड वाले आपको बार बार कॉल क्यों करते हैं, एयरटेल वाले आपको बार बार कॉल क्यों करते हैं, सेल्स क्यों ऑर्गेनाइज की जाती है, एडवर्टीजमेंट टीवी पे क्यों आते हैं, सेल्समैन क्यों घर घर आकर के सामान बेचते हैं, ये सारे के सारे प्रमोशन के पार्ट है, बिकॉज कस्टमर कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, कस्टमर कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ हो गई है आज की डेट में, बिकॉज if any business is very good in communicating with customers, then definitely they can hold up in the market. अब एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट आर इम्पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पे आप एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी के पास जाते हैं एंड अपने वर्क को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, एडवर्टीजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे जो आपका प्रमोशन हो रहा है वो प्रमोशन कैसे हो रहा है? इम्पर्सनल हो रहा है। इम्पर्सनल का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रोड्यूसर का डायरेक्ट कनेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि प्रोड्यूसर का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे कंज्यूमर या कस्टमर्स के साथ नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे एक स्पॉन्सर के साथ हो रहा है एंड वो स्पॉन्सर उनके प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहा है। जैसे कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, जैसे अमिताभ बच्चन मैगी का ऐड कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन आपका सर्फ एक्सेल का ऐड कर रहे हैं, घड़ी का ऐड कर रहे हैं, तो वो सब आपके एडवर्टीजमेंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट आपके दो तरीके से काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। प्रिंट मीडिया में आ जाते हैं आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में ही काम कर रहा है। अब जो आपका एडवर्टीजमेंट है उसके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं। फीचर कैसे? जो एडवर्टीजमेंट होते हैं दे आर इन पेड फॉर्म। जैसे स्पॉन्सर हैज़ टू बियर द कॉस्ट, यानी कि जो स्पॉन्सर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है एडवर्टीजमेंट की। आप लोग समझते होंगे जो अखबारों में एडवर्टीजमेंट आते हैं बेटा, उस कॉलम का साइज के अकॉर्डिंग पैसा होता है। फॉर एवरी पर्टिकुलर कॉलम द प्रोड्यूसर पेज द प्राइस, सेम विद द टीवी एडवर्टीजमेंट। दे स्पेंड्स वूपिंग अमाउंट ऑफ मनी जस्ट फॉर द एडवर्टीजमेंट। जैसे कि ये अपने ब्रांड एम्बेसडर क्रिएट करते हैं। जैसे कि बहुत टाइम तक सलमान खान वॉज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द पेप्सी। What he used to do, he used to promote the product. So the producer bears the cost of that. उसको impersonal means there is no face-to-face contact between the customer and advertiser. यानी कि आपका जो कनेक्शन है वो सीधा प्रोड्यूसर के साथ है ही नहीं, यानी कि जो बिजनेसमैन है उसके साथ आपका कॉन्टैक्ट नहीं है। You are not contacting with the owner of the Pepsi. To whom you are contacting? You are contacting with Salman Khan as he is doing the advertisement. उसके बाद आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मतलब जो एडवर्टीजमेंट होते हैं दोज आर डन बाय सम आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल और कंपनी हु मेक्स द एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स। यानी कि आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल है, जैसे मैंने एक्टर एक्ट्रेसेस बताए, एडवर्टाइजिंग फर्म बताई, जो कि बहुत इजीली नोन होते हैं, वही लोग एडवर्टीजमेंट को करते हैं। ठीक है, अब कंपनी एडवर्टीजमेंट क्यों करती हैं? जिससे उनकी डिज़ायर पता चले, एक्शन पता चले, इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस के बारे में पता चले। अब जो आपका एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट के कुछ पर्टिकुलर फीचर होते हैं। जैसे एक वाइड एरिया ऑफ रीच बनाने के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है, कंज्यूमर को एक वैरायटी ऑफ चॉइस अवेलेबल कराने के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है, अपने प्रोडक्ट की लेजिटिमेसी यानी कि ट्रुथनेस को बताने के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है। ठीक है, एंड एक्सप्रेसिवनेस मतलब एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स इनफ अपॉर्चुनिटीज टू मार्केटर टू ड्रामेटाइज द मैसेज विद हेल्प ऑफ ड्राइंग। यानी आप देखिए एक सिंपल सी चीज़ों को कितनी तरीके से ड्रामेटाइज करते हैं, यानी एक्सप्रेस करते हैं कि आपकी फीलिंग्स को प्रोवोक करें उस चीज़ को। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला। क्या है ठंडा मतलब कोका कोला? है तो कुछ नहीं, वो सिंपल सा ड्रिंक है, एक कोल्ड बेवरेज है, लेकिन उसके बाद उसको क्या किया, बहुत एक्सप्रेसिव बना दिया, बहुत ड्रामेटिक बना दिया। उसको इकोनॉमी का मतलब, इकोनॉमी का बात यह है कि जो एडवर्टीजमेंट है प्रोडक्ट की कॉस्ट को महंगा कर देता है, बिकॉज अल्टीमेटली एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट पे ही पड़ती है। अब एडवर्टीजमेंट से सबसे बड़ा फायदा ये है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा एश्योर्ड फील करता है कि हाँ भाई सलमान खान ने पेप्सी पी है टीवी में, वो तो ठीक होगी। अब उसका एक एग्जांपल मैं दूं, जब मैगी में बीच में जब FSSAI ने मैगी के सैंपल को फेल किया था कुछ साल पहले, तो उस टाइम पे लोगों ने अमिताभ बच्चन पे केस कर दिया था। क्यों? बिकॉज ही वॉज द फेस ऑफ मैगी। वो मैगी का एडवर्टीजमेंट कर रहा था, तो इस वजह से उसको क्या कर दिया गया था, उसको लोगों ने स्यू कर दिया। तो ये था एडवर्टीजमेंट।
एडवर्टीजमेंट के बाद द पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग मींस फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द सेलर एंड पोटेंशियल बायर, यानी बायर एंड सेलर यानी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच का जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है दैट इज टू बी नोन एज पर्सनल सेलिंग, जिससे कि सेल्स जो है वो बनाई जा सके। अब फीचर क्या है इसके? देखिए, जो आपका पर्सनल सेलिंग होती है ये आपका पर्सनल फॉर्म होती है, मीन्स इन वेयर द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर और द सेलर एंड बायर कॉन्टैक्ट फेस टू फेस, वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, एंड इट डेवलप्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म एंड द कंज्यूमर। इससे कंज्यूमर के मन में फर्म के लिए रिलायबिलिटी बनती है एंड वो समझते भी हैं इस चीज़ को। अब एक गुड सेल्समैन की हम बात करूं, सेल्समैन की कुछ अपनी पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग के पर्टिकुलर फीचर होते हैं, जैसे कि आपका सेल्समैन मेंटली हेल्दी होना चाहिए, लोगों की नीड अंडरस्टैंडिंग करने वाला होना चाहिए, उसकी अप्रोच फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें। ही मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ फुल नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंपनी, ही मस्ट बी इंस्पायर्ड टू ट्रस्ट, ही मस्ट बी नोटेबल पर्सनैलिटी एंड साउंड हेल्थ। यानी कि कोई आदमी अगर आपका हेल्थ रिगार्डिंग प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो देखो, आप सेल्स के लिए अच्छे दिखने वाले लोग चाहिए होते हैं हमेशा। एंड सुपीरियर कम्युनिकेशन स्किल इज द मस्ट। तो ये है हमारी पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में पर्सनल इंटरेक्शन होता है, टू वे कम्युनिकेशन है, बेटर रिस्पॉन्स है, रिलेशनशिप मेंटेन होती है, कन्विंसिंग पावर ज़्यादा होती है। अब इन दिस स्लाइड द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉइंट। जैसे कम्युनिकेशन के बेस से बात करें तो एडवर्टीजमेंट इज इम्पर्सनल form of communication and पर्सनल सेलिंग इज पर्सनल फॉर्म कम्युनिकेशन। अब इसी तरह से इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को स्टडी करने हैं, समझने हैं एक एक पॉइंट को। इफ स्टिल यू गाइस फेस सम क्वेरी आउट ऑफ इट, यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग क्वेरीज। अब इसके बाद सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या है? सेल्स प्रमोशन रेफर टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंटेंसिव और इंसेंटिव और प्रमोशनल activities to encourage the buyer to make immediate purchase of a product or services। यानी कि शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, जैसे कि कूपन दे देते हैं, सेल्स दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, फेस्टिवल ऑफर दे देते हैं। अब एक बात बताइए, जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल आती हैं, अमेजॉन की फेस्टिवल सेल आती हैं, ये सब है क्या? ये आपके सेल्स प्रमोशन के एग्जाम्पल है। दिवाली ऑफर है क्या? दिवाली ऑफर आपका सेल्स प्रमोशन का एग्जाम्पल है। कूपन दे दिया, क्या है वो आपका सेल्स प्रमोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, यानी बहुत छोटे टाइम के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं, एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। वो सब आपका इस टाइप के प्रमोशन में आता है, जिससे कि फर्म की सेल्स को इंक्रीज किया जा सके। अब इसका जो बेनिफिट है वो क्या है? इसके बेनिफिट ये है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे these are effective when company launches a new product in the market, induces people to try the new product। अब जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, उस पर 20% सेल चल रही है, तो आप डेफिनेटली न्यू प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, बिकॉज कंपनी अपना मार्केट बना रही है वो डिस्काउंट दे करके। उसके बाद साइनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स। साइनर्जी यानी कि उनका अमलगामेशन चल रहा है जो प्रमोशनल एफर्ट्स में। जैसे पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स बिकम इफेक्टिव व्हेन दे आर सपोर्टेड बाय प्रमोशनल टूल्स। अब जैसे आप डोमिनोज में गए, आपने एक पिज्ज़ा मांगा, सर आपने एक पिज़्ज़ा लिया, आप स्मॉल ले रहे हैं, सर आई विल रिकमेंड यू दैट आप ये वाला लेंगे मीडियम वाला 300 रुपये का, तो उस पर आपको एक पिज़्ज़ा और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप क्या सोचेंगे कि हाँ भाई, सामने वाले ने एक अच्छे कम्युनिकेशन से बात की है, मुझे समझाया, तो मैं ये पिज़्ज़ा ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके बाद अट्रैक्ट न्यू कस्टमर एंड रिटेन द एग्जिस्टिंग वंस। इसका मेन काम क्या है सेल्स प्रमोशन का? जिससे कि न्यू कस्टमर को भी अट्रैक्ट किया जा सके और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो हमारे एग्जिस्ट करते रहें। अब इसके बाद आता है हमारा पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या कहता है? पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज। यानी पब्लिक रिलेशन में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं टू प्रोटेक्ट एंड टू मेंटेन द कंपनीज इमेज और इट्स प्रोडक्ट, टू स्ट्रेंथन रिलेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स या और द सोसाइटी। देखिए यहाँ पे क्या है, कंपनी अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, चैरिटी में हिस्सा लेती है। इसी को हम बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। वो कस्टमर से अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहती है, शेयर होल्डर से अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहती है, एम्प्लॉय से, इन्वेस्टर से, सप्लायर से, सभी से अपने रिलेशन अच्छे बनाए रखना चाहती है। इसके लिए टूल्स क्या क्या हैं? न्यूज़ हैं, न्यूज़ पे आना है, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना, स्पीचेस हो गई, चैरिटी वर्क हो गया, ये सारा का सारा आपका एग्जाम्पल है किसका? ये सारा का सारा एग्जाम्पल है पब्लिक रिलेशन टूल्स का, ठीक है। कंपनी जैसे पॉलिसीज़ में
न्यूज़ में पार्टिसिपेट लेती हैं, कंपनी का नेम आ रहा है पर्टिकुलर न्यूज़ में, उसका जो लीडर है स्पीच, जैसे रतन टाटा वगैरह हैं, ये सब कॉलेजेस में जाके स्पीच देते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, रिटन मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, बाढ़ में लोगों को खाना पहुँचा दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनकी एक पॉजिटिव इमेज मेंटेन करने का काम करती हैं। अब इसका रोल क्या है मेन? द मेन रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस आर टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिससे बिजनेस का जो फंक्शनिंग है वो बहुत स्मूथ रन हो सके और अपने ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट बहुत इजीली हो जाए। उसके बाद बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज दैट इफेक्ट्स फेवरेबली ऑन इट्स प्रोडक्ट, एक इमेज भी मेंटेन रहे जो कि प्रोडक्ट की इमेज को मेंटेन रखे। उसके बाद बिल्ड पब्लिक इंटरेस्ट इन द एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट एंड हेल्प इन लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स, एंड पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी मेंटेन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल आल्सो हेल्प व्हाइल लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट। तो हमने पढ़ा क्या? हमने प्रमोशन मिक्स में पढ़ा एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो इसी के साथ ये चैप्टर नहीं फिनिश होता है। अब जो भी हमने टॉपिक मार्केटिंग मिक्स में पढ़े हैं, मार्केटिंग मिक्स के सभी टॉपिक्स की एक बार जो आज हमने पढ़े हैं उनके बाद केस स्टडी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। हाई प्राइसेस रिलेटेड टू, देखिए अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? हाई प्राइस। जब हाई आपका प्राइस एज पर द ऑप्शन तभी हाई होगा जब आपका कंपटीशन हाई होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा क्या? हाई कंपटीशन, ठीक है, आंसर ए। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डज नॉट इंक्लूड, यानी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में है वो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या थे? 3 ऑब्जेक्टिव थे, सर्वाइविंग था, मार्केट शेयर लीडरशिप था और उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आता है, लेकिन टू डिलीवर गुड्स इन रूरल एरिया दैट इज नॉट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। चलिए केस स्टडी है, केस स्टडी देख लेते हैं। केस स्टडी क्या कहती है? आफ्टर एक्वायरिंग द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स ऑन स्टार्टिंग एन एलोवेरा फार्म, अशोक ने क्या है? अशोक ने एलोवेरा फार्म स्टैब्लिश करने से पहले अशोक ने क्या किया? अशोक वांटेड टू बी अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। अशोक पूरे वर्ल्ड में एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर बनना चाहता था एलोवेरा प्रोडक्ट्स का। ही ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट्स वर एक्सपेंसिव एज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वॉज मोर देन द सप्लाई। डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो इस वजह से कॉस्ट बहुत हाई थी। ही वॉज ऑल्सो कीन टू प्रमोट द मेथड एंड प्रैक्टिसेस दोज वर इकोनॉमिकली वायबल, और वो ऐसे मेथड एंड प्रैक्टिस पर जाना चाहता था जो कि इकोनॉमिकली सूटेबल थे, एनवायरमेंटली साउंड एंड द सेम टाइम प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करने वाले थे। तो उसने क्या किया? अशोक्स मेन कंसिडरेशन, जस्ट अ मिनट, Ashok's main consideration was about the amount of money paid by the consumers in consideration of the purchase. अशोक का मेन था कि कंज्यूमर जो अमाउंट पे कर रहा है वो वेस्ट नहीं पे करे, ठीक है, एलोवेरा प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा वो नहीं चार्ज करे। ही ऑल्सो थॉट दैट कॉम्पिटिशन प्राइजेस एंड देयर एंटिसिपेटेड रिएक्शन मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर दिस, यानी कि उसने कॉम्पिटिशन फैक्टर्स के बारे में भी सोचा और उसको अपने प्राइस सिलेक्शन के टाइम पे कंसिडर करने के बारे में उसने सोचा। After gathering and analyzing information and doing correct marketing planning, he came to know that consumer compare the value of a product to the value of money they are required to pay. कंज्यूमर क्या करते हैं? कंज्यूमर मनी वैल्यू को उस प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो वो जितना वो पर्टिकुलर जो है वो बेचना चाहते हैं, जितना वो खरीदना चाहते हैं। द कंज्यूमर विल बी रेडी टू बाई अ प्रोडक्ट व्हेन दे परसीव दैट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज एटलीस्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मनी। कंज्यूमर तभी लेगा जब उन्हें ये लगेगा कि जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो उनकी वैल्यू ऑफ मनी के साथ हो। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई। यहाँ पे इस वाले से हमारा आ गया क्या? प्रोडक्ट कॉस्ट। सिंस ही वॉज एंटरिंग इन टू अ न्यू मार्केट, वो नए मार्केट में एंटर कर रहा था, ही फेल्ट दैट ही मे नॉट बी एबल टू कवर ऑल कॉस्ट, ठीक है, उससे ये पता था कि वो सारे कॉस्ट कवर नहीं कर पाएगा। ही न्यू दैट इन लॉन्ग रन द बिजनेस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव अनलेस ऑल कॉस्ट आर कवर्ड इन एडिशन टू मिनिमम प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ हमारे कॉस्ट की बात दी हुई है, प्रोडक्ट कॉस्ट की बात दी हुई है, बिकॉज अल्टीमेटली प्राइस उसे ऐसा सेट करना पड़ेगा जिसमें सारी कॉस्ट कवर हो जाए और वो मिनिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। ही एग्जामिन द क्वालिटी एंड फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड फीचर के बारे में भी एग्जामिन किया, प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स एंड द एंटिसिपेटेड रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, उसने कंपटीशन के बारे में सोचा, उसने यूटिलिटी डिमांड के बारे में सोच लिया। कंसीडरिंग द सेम ही डिसाइडेड टू ऐड सम यूनिक फीचर टू द पैकेजिंग एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। उसने पैकेजिंग के बारे में भी सोचा और एक फ्री होम डिलीवरी यानी फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड करने के बारे में भी उसने सोचा। In above case related to a concept which is considered to be an effective competition marketing weapon.
In condition of perfect competition, most of the firm compete with each other on this concept in the marketing of goods and services. Identify the concept. देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो प्राइसिंग का, ठीक है, क्योंकि सारे का सारा कॉन्सेप्ट प्राइसिंग से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे कंपनीज की फाइट है वो प्राइसिंग के लिए है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का प्राइसिंग पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। सेकंड, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 फैक्टर्स डिस्कस्ड इन द अबव केस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट सो आइडेंटिफाइड। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कॉस्ट मिला था, कंपटीशन मिल गई थी, यूटिलिटी एंड डिमांड हमको मिल गया था, ठीक है, उसके बाद हमारा मार्केटिंग मेथड उसने यूज़ किया, कैसे होम डिलीवरी प्रोवाइड करना, पैकेजिंग को बेटर करना, तो ये सारे के सारे मेथड यहाँ पे हमें मिले हुए हैं जो अंडरलाइन मैंने लाइन्स की थी उनमें। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी क्या कहती है? नेक्स्ट केस स्टडी स्टेट्स यू डोंट क्लोज अ सेल, यू ओपन अ रिलेशनशिप। यानी आप सेल करने के बाद, सेल फुलफिल करने के बाद आप सेल बंद नहीं करते, यू ओपन अ रिलेशनशिप, ठीक है। इफ यू want to build a long term successful enterprise, identify the promotion tool referred in this line, ठीक है। अगर क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझिए, यू डोंट क्लोज अ सेल, आप क्लोज सेल नहीं करते, आप एक रिलेशनशिप ओपन करते हो। एंड इफ यू वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल एंटरप्राइज, अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्राइज बनाना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है प्रमोशनल टूल जो डिस्कस किया है, वो प्रमोशनल टूल हमको बताना है। देखिए प्रमोशनल टूल यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है वो है आपका पर्सनल सेलिंग का, ठीक है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग जो होती है वो पर्सनल होती है और आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं किसके साथ, अपने कंज्यूमर के साथ, ठीक है। सेकंड, एक मिनट, तो पर्सनल सेलिंग क्यों? बिकॉज इफ यू वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल एंटरप्राइज यू ओपन अ रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे डील क्लोज नहीं हो रही, अब डीलिंग की बात है, यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात हो रही है, प्रोडक्ट प्रमोशन की बात यहाँ पे नहीं की है हमने। सेकंड, मिस्टर राजीव द सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ एबीसी लिमिटेड possess good marketing techniques, His technique involve oral presentation of message, convincing the customer with face to face interaction। यानी राजीव कौन है? राजीव एक सेल्समैन है, ठीक है। तो नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स अंडर विच द अबव टेक्निक्स फॉल। तो ये टेक्निक की बात करूं तो ये बात है हमारी प्रोडक्ट प्रमोशन की, ये प्रमोशन मिक्स के अंदर आता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन और उसकी सेल को इंक्रीमेंट करने के लिए जितने भी एफर्ट होते हैं। और आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन यूज्ड बाय राजीव इज द पर्सनल सेलिंग, यहाँ पे पर्सनल सेलिंग कर रहा है वो प्रोडक्ट की। उसके बाद नेम एनी अदर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, आपको मार्केटिंग के अदर एलिमेंट बताने हैं जो प्रमोशन के, इसी सेम कॉन्सेप्ट के, तो वो हो जाते हैं आपके एडवर्टाइजिंग हो गया, पब्लिक रिलेशन हो गया, कोई भी हो सकता है इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं हमारा केस, the communication tool which can help in improving the image of the company, ठीक है। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन टूल है जो कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करता है? तो सबसे पहले ये मैंने अभी जस्ट टॉपिक बताया है कि आपका पब्लिक रिलेशन आपका कैसा है, ये आपकी इमेज को बहुत इम्पैक्ट करता है। अब एक केस है, देखते हैं केस क्या कहता है। Coconut Joy Limited are the manufacturer of vegetarian frozen dessert food products made with coconut milk, agave syrup and other certified ingredients. The founder of the company, Lovely and Lalita, originally developed this treat to meet their own needs, but found that their friends and family around were also keen to use the product. It was not only the vegetarians but also those who could not get enough environment friendly sustainable food that appreciated the product। यानी प्रोडक्ट था वो बहुत फेमस हो गया, ठीक है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट था जो 2 फ्रेंड्स ने अपने लिए बनाया था, लेकिन उनको बहुत अच्छी डिमांड मिलने लगी। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर लवली एंड ललिता टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ देयर लिटिल वेंचर, और बहुत जल्दी लवली एंड ललिता ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का पोटेंशियल जो था वो उनको पता पड़ गया, ठीक है। In the beginning, they started from their home, with the product being sold through local family parties that enable guests to personally meet the owner।
यानी यहाँ पे फैमिली पार्टीज में जाते थे जिससे ओनर से मिलकर प्रोडक्ट बेचते थे। दिस हैव बीन एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रोस्पेक्टिव बायर, जिनसे उनके जो कनेक्शन थे बायर के साथ बनते चले गए। एंड द कंपनी कुड पुट द प्रोडक्ट ऑन शेल्व्स ऑफ नेचुरल फूड स्टोर, और कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट्स को वो फूड स्टोर तक पहुंचा दिया। द कंपनी यूज्ड ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज टू ग्रो एंड एक्सपेंड, और उसके बाद उनकी कंपनी ने मार्केटिंग टेक्निक्स यूज की। द कंपनी बिगेन स्पॉन्सरिंग बूथ एट फेस्टिवल में स्पॉन्सरिंग बूथ लगाने लगे, ड्रॉइंग अटेंशन टू इट्स न्यूली क्रिएटेड वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स। इट ऑल्सो डिसैमिनेटेड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मीडिया अबाउट इट्स प्रोडक्ट एंड द पीपल, मीडिया तक में इंफॉर्मेशन देने लगे रिगार्डिंग द पीपल एंड प्रोडक्ट हु हैव बीन बिल्डिंग द कंपनीज रेपुटेशन, जिससे कंपनी की रेपुटेशन बहुत बिल्ड हुई। लवली एंड ललिता वर इन्वाइटेड फॉर एन इंटरव्यू विद वन ऑफ द लीडिंग टीवी चैनल इन विच दे टॉक्ड अबाउट देयर एनवायरमेंट फ्रेंडली वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स। लवली एंड ललिता को एक बार टीवी पे भी बुलाया गया जहाँ पर उन्होंने अपने एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में बातें की। To show its gratitude to customers, local business and government officials who supported the company from the beginning, Coconut Joy Limited hosted a gala event and involved from them to raise funds for a new local NGOs. एक उन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे सबकी मीटिंग थी। द कंपनी ऑल्सो आस्क्ड इट्स फैंस एंड कस्टमर टू सेंड सॉन्ग्स एंड पोएट्री कन्वेइंग देयर इंप्रेशन अबाउट कोकोनट जॉय लिमिटेड। अब देखिए अल्टीमेटली सीधी सीधी बात है, पब्लिक रिलेशन के लिए काम कर रही हैं वो, ठीक है, और पब्लिक रिलेशन में भी कौन कौन से प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर रही हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बना रही हैं, ठीक है, प्रेस रिलेशन कर रहे हैं, चैरिटी इवेंट्स में पार्ट ले रहे हैं। ये सारा का सारा कुछ पॉइंट्स हैं जो इस केस स्टडी में डिस्कस किए गए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इस वीडियो के बाद हम देखेंगे इसकी प्रीवियस 5 ईयर की केस स्टडीज। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी फ्रॉम दिस चैप्टर you can ask me in the comment section and in the live classes too. Thank you students, have a very wonderful day. Stay home, stay safe.